दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टर जितेंद्र सर पर। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इन नंबर। सीटेट एग्जाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न बन ही जाता है। देखिए, संख्याओं का मानक रूप क्या है? किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, कोई संख्या है उसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? संख्याओं का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, तो करेंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ये एक संख्या दे रखी है, उसको हमें किस में करना है? मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना होता है? हमें संख्या के एक अंक बाद पॉइंट लगाना होता है। जैसे 7 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हम पीछे से गिनेंगे कितने अंक आए। हम 1 2 3 4 5 6 7, पीछे से हम कितने आए? 7 आए। तो क्या लगा देंगे? 10 और 10 की पावर 7 लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हो गया। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे मानक रूप। इस संख्या का क्या करेंगे? एक अंक के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या है, उसको भी हमें क्या करना है? मानक रूप में लिखना है। तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? संख्या के एक अंक बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। जब हम क्या करेंगे? मानक रूप में किसी संख्या को लिखेंगे तो पॉइंट हमें यहाँ लगाना है। तो पीछे से अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे? 10 हो जाएगा। 10 और कितने अंक आए थे जब पॉइंट लगाया? तो 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर क्या लगा देंगे? 5 लगा देंगे। तो ये संख्या कैसी होगी? हमारी मानक रूप में हो गई। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए इसमें पॉइंट पहले से लगा हुआ है और हमें तो संख्या के अंक के एक अंक बाद पॉइंट लगाना है संख्या में। ठीक है, तो हमें पॉइंट यहाँ लगाना है। ठीक है, जब इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट। यहाँ कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर। अब हम जब पीछे से आ रहे थे तब भी पावर लगा रहे थे, जब हम आगे जाएंगे इस तरह से 1 2 3 4, यहीं तो पॉइंट लगाया। 4 के बाद यानी 6 के बाद हमने पॉइंट लगाया है। तो यहाँ पर क्या होता है? घात माइनस की आ जाती है। तो माइनस की कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। जब हम पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो घातें माइनस की आती हैं। और जब हम संख्या में क्या करते हैं? पॉइंट को आगे लाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस की रहती है घात। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें पॉइंट का लगाना है संख्या के एक अंक बाद। तो एक अंक कौन सा है? 7.4 आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 के बाद आ जाएगा, है ना? तो लिखिए, पूरा अंक लिख दीजिए। तो 7.4, यहाँ कोई अंक है ही नहीं। तो कितने बाद आए हम यहाँ से? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस के 6 हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ से आए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से संख्याओं का मानक रूप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या दे रखी है। ठीक है, उसमें देखिए इंटू 10⁻⁻7 दे रखा है, उसको मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इस संख्या में क्या करेंगे? एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट यहाँ है ही नहीं तो हमें क्या करना है? पीछे से गिनना पड़ेगा। 1 2 3 और 4। 4 के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तब यहाँ पॉइंट आ गया तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, और यहाँ पर पहले से क्या दे रखा है? 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, जब आपने एक बचपन में एक रूल पढ़ा था कि जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 माइनस के 7, क्योंकि यहाँ -7 दे रखा है इसीलिए 6.4349 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? 7 में से 4 घटा देंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मानक रूप निकाल सकते हैं।